हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बेटा ये जो चैप्टर है ये आपकी बुक थी मैथमेटिक्स की ओल्ड बुक। तो ओल्ड बुक में ये चैप्टर इंक्लूड नहीं था, लेकिन आपका जो न्यू सिलेबस है इस सिलेबस में ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो अगर ये चैप्टर इंक्लूड है तो आपको ये लाजमी पढ़ना है कि मेरान में इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो आ सकता है। ठीक है, वैसे पास पेपर्स में क्योंकि ये चैप्टर ही नहीं था तो इसके क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो आज हम सर डिस्कस करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम किसे कहते हैं। ठीक है, या हम जो पहले डेरिवेटिव हमने पढ़ी थी उसमें और इस पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम किसे कहते हैं। ठीक है, और जो हमने पहले डेरिवेटिव पढ़ी थी उससे और इस पार्शियल डिफरेंशिएशन से क्या डिफरेंस है, या हम पार्शियल डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो वो मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अगर मैं पार्शियल फंक्शन की बात करूं, ठीक है, तो बेटा हमेशा एक बात याद रखिएगा, ऐसा फंक्शन जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करे उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कहते हैं उसे हम? इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे मैंने डिफाइन किया हुआ है, अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इज डिफाइंड सिमिलर इज सिंगल वेरिएबल। जैसे हमने पढ़ा था ना कि हम फंक्शन डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज करें मैंने फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कौन सा वेरिएबल है? एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इस वेरिएबल यानी इस फंक्शन में दो वेरिएबल डिफाइन करूँ एक्स का वाई, तो इसका मकसद है ये वेरिएबल टू वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है ये फंक्शन, मतलब एक एक्स भी इसमें फंक्शन होगा और वाई भी इसमें फंक्शन होगा। तो ऐसा फंक्शन जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करे उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के कोई भी फंक्शंस होते हैं जो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं तो उसकी डेरिवेटिव हम जो पहले डेरिवेटिव पढ़ी थी उसमें एक ही हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, जो कौन सा था? एक्स था। ठीक है, क्योंकि अब इस फंक्शन में दो वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं कि तो हम वो उसी तरीके से इसकी डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम डेरिवेटिव जो यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, या हमसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, इसकी नोटेशन भी थोड़ी, वो जो हमने डेरिवेटिव पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और इस पार्शियल डेरिवेटिव की नोटेशन में भी थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो ये बात हम समझ गए कि ऐसा फंक्शन दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करे। जैसे हमने लिखा z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई, तो मतलब z किस पे डिपेंड कर रहा है? दो वेरिएबल्स पर, एक x है और एक है y। तो x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही भी डिफाइन किया हुआ है, वेयर x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और z जो है इन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो इसकी वजह से इस z को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसकी डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं होती, इसकी डेरिवेटिव जो हम फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं बाय पार्शियल डेरिवेटिव हम इसे कहते हैं, या पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके, तो बेटा इसकी अगर हम नोटेशन की बात करें, सपोज करें मैंने एक फंक्शन लिया z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई, मतलब इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक है एक्स एक है वाई। तो हम जब डेरिवेटिव करते हैं ना, जब जिसमें दो फंक्शंस इंक्लूड किए गए होते हैं, तो उसकी हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव हम डेनोट किस चीज़ से करते हैं? तो अगर हम इस फंक्शन की डेरिवेटिव करें, सपोज करें इसमें दो वेरिएबल्स हैं, अगर एक वेरिएबल होता तो हम उसी ही वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव करते हैं। जैसे अगर कोई भी y फंक्शन होता है वो x पर डिपेंड करता है तो हम डेरिवेटिव उसकी x के हिसाब से करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक है x एक है y, तो इसकी डेरिवेटिव जब हम करेंगे एक विथ रिस्पेक्ट टू x अलग करेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू y अलग करेंगे। ठीक है, और जब हम डेरिवेटिव किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेटिव करते हैं कि अगर हमने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करी तो हम y को हमेशा कॉन्स्टेंट लेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम z की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर हम z की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो x को हमेशा क्या लेंगे? हम कांस्टेंट यूज करेंगे। ओके, उसे हम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम एक साथ इन दोनों की डेरिवेटिव नहीं कर सकते। ठीक है, तो पार्शियली डेरिवेटिव इसे हम फाइंड करते हैं। ओके, अब इसकी नोटेशन क्या है कि लेट सपोज करें कोई भी z आपका फंक्शन है, अगर मैं इस z की डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि पार्शियली डेरिवेटिव है तो यहाँ पे आप d यूज नहीं कर सकते। ऐसा आप नहीं लिख सकते कि dz ओवर dx, ऐसा आप नहीं लिखते। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, इस d को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, इसे कहते हैं डेल z ओवर डेल x। ठीक है, तो इसका मतलब है z की पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली z लिख के और छोटा सा x लगा देंगे। तो इसकी नोटेशन और ये नोटेशन दोनों सेम ही होती है। इसे हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यही पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होते हम क्या लिखते हैं? डेल z ओवर डेल y, और यहाँ पे x की जगह हम क्या लगा देते हैं? y लगा देते। तो इस तरीके से हम डेनोट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बात हम समझ गए कि नोटेशन क्या है? पार्शियली नोटेशन होती है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर रहे, पार्शियली कर रहे हैं, तो इसके लिए हम d यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा डेल यूज करेंगे, थोड़ा आप d को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे। ओके, तो ये होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर z की विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, अगर विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है कि z कोई भी फंक्शन है, अगर z की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं zx,
ओके। तो टेकिंग y इज कांस्टेंट, जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट लेंगे, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमेशा x को क्या लेंगे, हम कांस्टेंट लेंगे। बस यही बातें आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए कि जब भी हम पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं, अगर किसी भी फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव करें, अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को हमेशा कांस्टेंट लेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को हमेशा कांस्टेंट लेंगे। अब क्वेश्चन देखें हम किस तरीके से इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, z मैंने कोई भी फंक्शन लिया x³ + 3y² + 4। अब इसकी हमने डेल zx ओवर z यानी डेल z और डेल y करना है, डेल z और डेल x करना है। तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा। तो देखें विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x³ की डेरिवेटिव उसी ही तरीके से होगी जो हमने ऑर्डिनरी पढ़ी है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x³ की डेरिवेटिव क्या होगी, 3x² होगी। और हमें पता है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y क्या रहेगा, क्योंकि ये पूरा y का फंक्शन है 3y², तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें पता है कांस्टेंट की डेरिवेटिव वैसे भी 0 होती है तो 0 हो जाएगी। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3x²। ठीक है, तो इस फंक्शन की पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का आंसर क्या आएगा, 3x²। अगर इसी फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू y करते, विद रिस्पेक्ट टू y करते हम, तो हम क्या करते, x को कांस्टेंट ले लेते। तो यहाँ पे ये x³ की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, x³ की डेरिवेटिव होगी 0, और इस 3y² की डेरिवेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y² की डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। तो y² की डेरिवेटिव क्या होगी, 2 जैसे नीचे आएगा तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा y, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव वैसे भी 0 होती है तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। तो अगर z की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आंसर आएगा 3x²। अगर उसी ही फंक्शन की, उसी ही z की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 6y आएगा। ओके, अगर यहाँ पे डेल z और डेल x लिखा हुआ है तो इसे आप डेल zx भी लिख सकते हैं। अगर z और zy लिखा हुआ है तो इसे आप zy भी लिख सकते हैं। ये नोटेशन होती है, आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो भी आप समझ जाइएगा कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को नोट कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब इसे थोड़ा मैंने थोड़ा टफ कर दिया मैंने। वो क्या है कि z = x³ y + 3x² y + 6, इसकी हमें करनी है विद रिस्पेक्ट टू पहले x करनी है। तो बातें याद रखें, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा। तो अब बताओ, विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं तो y को छोड़ दें, सिर्फ x³ की डेरिवेटिव करें तो x³ की डेरिवेटिव होगी 3x², y को आप छोड़ दें क्योंकि y कांस्टेंट है और x के साथ है तो इसके लिए हम उसे छोड़ रहे हैं। अगर अलग होता तो फिर हम उसकी डेरिवेटिव क्या करते थे, 0 कर देते, सिंपल। ओके, आगे देखें। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू x करनी है तो y को फिलहाल छुपा दें, y को छोड़ दें, सिर्फ 3x² की डेरिवेटिव करें तो वो क्या होगी 6x, और y एज इट रहेगा। अब y को हमने छोड़ा क्यों छोड़ा, क्योंकि ये x के साथ है। जब भी कोई वेरिएबल x के, कोई भी कांस्टेंट x के साथ होता है तो उसकी डेरिवेटिव हम 0 नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं। अगर अलग होता है फिर उसकी डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, 0 करते हैं, जो हमने बेसिक रूल्स पढ़े थे डिफरेंशिएशन के। ओके, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव वैसे 0 हो जाएगी और इसका लिखने का कोई मकसद नहीं होगा। तो ये हो जाएगी z की डेरिवेटिव, इस फंक्शन की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी ही की डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप करते जाएं, इस x³ को छोड़ दें, सिर्फ y की करें। हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, तो ये होगा x³ और y की 1 हो जाएगी, प्लस 3x² क्योंकि y के साथ है तो इसके लिए हम 3x² को छोड़ देंगे, 0 नहीं करेंगे, y सेम, y की डेरिवेटिव 1 होगी, और हमें पता है 6 की डेरिवेटिव क्या होगी, 0 होगी क्योंकि कांस्टेंट है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x³ प्लस 3x² और ये 0 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे z की विद रिस्पेक्ट टू y तो इसका आंसर ये होगा। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x sin y + y cos x। ठीक है, फंक्शन थोड़ा से मैं मुश्किल करता जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इस x की 1 होगी, और sin y तो sin y ही रहेगा, प्लस अब हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y को छोड़ देंगे क्योंकि x के साथ है, और cos x करेंगे डेरिवेटिव, हमें पता है तो cos x की डेरिवेटिव क्या होती है, वो होती है माइनस sin x। तो फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा sin y माइनस sin y, इसे मल्टीप्लाई होकर ये y sin y हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x जब आप डेरिवेटिव करेंगे। अब हमें बताएं विद रिस्पेक्ट टू y, जब आप विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, तो इस x को छुपा दें, x को छोड़ दें, सिर्फ sin y करें तो sin y हमें पता है ना, sin y की क्या होगी, cos y। x को मैंने एज इट लिखा, एज इट क्यों लिखा, क्योंकि y को वेरिएबल के साथ है, अगर अलग होता तो फिर मैं इसकी डेरिवेटिव क्या कर देता, 0 कर देता। आगे देखें, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ तो इस y की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी और इस cos x को सेम ही रहेगा। ओके, अब इसे आगे थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x cos y प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर ये cos x हो जाएगा। तो ये इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू y। चीज़ें समझ में आ रही हैं? उम्मीद है कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, आगे देखें, वो है x e पावर y प्लस y e पावर x। अब देखें, अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x की डेरिवेटिव करेंगे, y को छोड़ देंगे, तो देखें ये x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी और e पावर y सेम रहेगा, प्लस यहाँ पे क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, ठीक है, क्या करनी है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करनी है, तो y को आप छोड़ दें, और e पावर x की डेरिवेटिव क्या होती है, जल्दी जल्दी रिकॉल करो, e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x ही होती है, और फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो e पावर y प्लस y e पावर x हो जाएगा। तो ये फाइनली इसका
आंसर हो जाएगा जब आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे। आगे देखिए, अगर इसी ही जेड की मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई करता तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई जब आप करेंगे तो इस एक्स को छोड़ देंगे, सिर्फ ई पावर वाई की करेंगे। और हमें पता है कि जब ई पावर वाई की डेरिवेटिव करते हैं हम ई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमेशा वो क्या होगी, ई पावर वाई ही होगी। ओके, सेम ही रूल्स क्या है वो ही सेम ही रूल्स जो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ के आ चुके हैं वही हम यूज़ करेंगे। बस कॉन्सेप्ट क्या है कि जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई कांस्टेंट लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट लेंगे, बस ये चीज़ है। ओके, आगे देखें, क्योंकि हमने विथ रिस्पेक्ट टू वाई करनी है तो वाई की तो मैंने 1 कर दी, और ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स क्योंकि वाई के साथ है तो इसके लिए हम उसे माफ़ कर देंगे। ओके, तो हमें पता है इसका फाइनली आंसर क्या होगा, ये होगा ई पावर एक्स ई पावर वाई प्लस ई पावर एक्स, तो ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखें, वो क्वेश्चन है कि अब देखें जेड की डेरिवेटिव करनी है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है। ओके, तो जल्दी बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है तो इस वाई को छुपा दें, सिर्फ एक्स क्यूब की करेंगे तो वो होगी 3x², वाई को आप छोड़ देंगे प्लस, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हमें एक्स करनी है तो सिर्फ 3x² करूँगा तो वो होगी 6x, और वाई स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस 2 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 0। तो इसका लिखने का कोई मकसद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि 2 की डेरिवेटिव वैसे 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है ना वो है कि डेल जेड ओवर डेल एक्स, तो जब भी बेटा ये बात याद रखें कि जब भी डेल जेड ओवर डेल एक्स लिखा हुआ है तो इसका मकसद है जेड की 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, किसके हिसाब से, एक्स के हिसाब से। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं जेड एक्स। ओके, अगर जेड एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड की करेंगे तो 2 टाइम्स करेंगे। ओके, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। अब देखें, जेड की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने एक बार करी है, ये इसका आंसर आ गया। अब जब मैं इसकी दोबारा करूँगा तो वो क्या हो जाएगी, डेल एक्स ओवर डेल एक्स, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी एक्स जेड की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स हो जाएगी। एक बार मैंने करी, अब दोबारा इसकी करूँगा तो दोबारा इसकी करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसकी करेंगे, अब ये हो जाएगी 6x, वाई सेम रहेगा, प्लस अब 6x की करेंगे तो इसकी हो जाएगी 6 और वाई स्क्वायर सेम ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि हमें z की डेरिवेटिव 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x करनी है। तो फर्स्ट टाइम करी, इसका आंसर आ गया। अब इसकी दोबारा मैं करूँगा तो वो डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है z की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करें। अब जब विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इस x क्यूब को आप छोड़ दें, सिर्फ y की करें तो y की तो 1 हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर की करें, 3x² की छोड़ दें, तो हमें पता है 3x² को छोड़ दोगे और हमें पता है वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी, वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी 2y। तो जब 2 नीचे आएगा तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो मैं थोड़ा से स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। 2y मैंने लिखा और 2 की 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 2 3 6x² y होगा। ओके, तो ये मैंने z की डेरिवेटिव करी विथ रिस्पेक्ट टू y। अब आगे कह रहा है कि z की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स करो। अब वही चीज़ मैंने ऊपर जो समझाई ना, डेल z ओवर डेल y और डेल y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, डेल y zy और zy, मतलब z की डेरिवेटिव y के हिसाब से 2 टाइम्स करनी है। तो फर्स्ट टाइम करी मैंने, ये आंसर आ गया। अब इसकी दोबारा करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y। अब विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो इस x³ की डेरिवेटिव हो जाएगी 0 प्लस, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ तो y 6x² सेम रहेगा और y की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, तो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 6x² हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हमने z की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट टाइम करी, फिर 2 टाइम्स करी, फिर z की विथ रिस्पेक्ट टू y करी, फिर 2 टाइम्स y करी। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये डबल डेरिवेटिव, पार्शियल डबल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे ये आपके आई थिंक सो आपके बुक में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, तो आप समझिएगा ताकि आपको आगे जब भी ये सब्जेक्ट पढ़ें पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ठीक है, आगे वैसे आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ओडी पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आगे ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे जब भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे। ओके, तो वैसे ही आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए, और वैसे ये चैप्टर आपके न्यू सिलेबस में इंक्लूड है, तो मे भी इसमें क्वेश्चन आ जाए, तो इसके आपको ये समझना होगा। अब लास्ट जो देखें क्वेश्चन हैं, वैसे ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसे आप सोल्व करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। अब देखें बेटा, अब हमने z की डेरिवेटिव में एक आपको करवा देता हूँ, बाकी आप करिएगा। अब z की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करनी है, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x करनी है तो y स्क्वायर को छोड़ दूंगा, e पावर x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, तो हमें पता है विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो e पावर x ही होगी, हमें पता है। ओके, प्लस अब हमें विथ रिस्पेक्ट टू x करनी है तो 3x² की हो जाएगी 6x, और e पावर y को आप छोड़ देंगे। अगर e पावर y अलग होता तो उसकी डेरिवेटिव में 0 करता, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, क्योंकि e पावर x के साथ e पावर y कनेक्टेड है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ। ओके, आगे देखें, अब z की, इसी z की डेरिवेटिव 2 टाइम्स करनी है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट टाइम आपने करी, अब इसकी आप दोबारा विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं zx। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, z की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करें तो इसी फंक्शन की विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर उसी ही जो भी इसका आंसर आएगा, फिर उसी आंसर की विथ रिस्पेक्ट टू y आप दोबारा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा zy, मतलब z की पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपकी एक ही एक्सरसाइज है। ओके, अब इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन
मैं आप लोगों को करवा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में छोटा सा चैप्टर है, तो इसके लिए मैं आपको बस कॉन्सेप्ट ही दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकें। ओके, वैसे इसके बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं करवाया, ठीक है। तो अगर टाइम मिला तो मैं इसका एमसीक्यूज लेक्चर आप लोगों के लिए शेयर करूँगा, अगर नहीं हुआ तो आप इसे दोबारा देखिएगा ताकि आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम फाइंड किस तरीके से करते हैं, थोड़ा आपको रिव्यू दे देता हूँ कि जब भी बेटा हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमेशा वाई को कांस्टेंट लेंगे, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हम एक्स को कांस्टेंट लेंगे, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं और वाई उसके साथ कनेक्टेड है तो वाई को छोड़ देंगे, सिर्फ एक्स ही करेंगे, अगर कनेक्टेड नहीं है तो वाई जीरो हो जाएगा क्योंकि आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में बिठा लें कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा, और बाकी इसका एमसीक्यू लेक्चर तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के वो एमसीक्यू लेक्चर बनाऊं, अगर नहीं हुआ तो फिर हम आगे मूव ऑन हो जाएंगे सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स, टोटल आपके बाकी टोटल 4 चैप्टर्स हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसे आप दोबारा से दोबारा देखिएगा।